नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्मी जनरल ड्यूटी आर्मी जीडी के टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले मैं 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी दिसंबर 1885 में। दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो पहले जो थे, इसकी जो क्लियर डेट है ये क्या है, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी बॉम्बे में, ठीक है। बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके जो संस्थापक हैं ये कौन है? इसके संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक हैं, ठीक। आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड कौन थी? तो भारत की मिस वर्ल्ड जो थी प्रथम महिला, ये थी रीता फारिया। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। अगला प्रश्न है, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो जो टाइटन है ये शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। सैटर्न का शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को हम मनाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि जो एक इंडियन आर्मी का बंदा होता है वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करता है, मतलब कि वो दूसरों की ज़रूर भलाई सोचता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि उन लोगों की हेल्प हो सकें जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से आपको मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी, ऑप्शन जो ए में है, ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है ये क्या है? ये लखनऊ। गुजरात की क्या है? गांधीनगर। असम की है दिसपुर, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री, इनका 5 वर्ष होता है। आप याद रखें इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट थे भारत के प्रसिद्ध ये गणितज्ञ थे, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल को एक अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, ये रेगुर मिट्टी को हम जानते हैं, काली मिट्टी को एक अलग नाम होता है, ठीक है। तो काली मिट्टी को एक अन्य नाम से हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और कपास के लिए जो काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के तटीय भाग को हम कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट कहते हैं महाराष्ट्र के तटीय भाग को, ठीक है। और इसमें ऑप्शन ए में दिया है केनरा तट। जो ऑप्शन ए में दिया है केनरा तट, केनरा तट हम किसको कहते हैं? तो केनरा तट कहते हैं कर्नाटक के तटीय भाग को, ठीक है। तो कर्नाटक के तटीय भाग को हम कहते हैं केनरा तट, ठीक है। और ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन बी में मालाबार तट, मालाबार तट किसको कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं हम किसको? तो ये कहते हैं केरल के तटीय भाग को, ठीक है। अगला प्रश्न है, मायूरी कहाँ की जनजाति है? तो मायूरी जो है ये न्यूजीलैंड की जनजाति है, ठीक है। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है ये क्या है? तो ये है बिलिंगटन। ये है बिलिंगटन इसकी राजधानी, और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। अगला प्रश्न है, राइन नदी किस देश में स्थित है? तो राइन नदी जो है ये जर्मनी में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जापान की संसद का नाम? तो जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान की राजधानी है टोक्यो। अफगानिस्तान की है सोरा, और अफगानिस्तान की मुद्रा है काबुल। और ऑप्शन जो सी में दिया है बांग्लादेश की, ये है बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। और ऑप्शन जो ए में है नीसेट जो है ये इजराइल की संसद का नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ हैं? तो अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है ये है मुंबई, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, ईरान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ईरान की जो राजधानी है ये है तेहरान। ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि ईरान की जो राजधानी है ये है तेहरान, तो इसकी मुद्रा क्या है? तो मुद्रा जो है ये है ईरानी रियाल, ठीक है। ईरानी रियाल यहाँ की मुद्रा है। और ऑप्शन जो बगदाद है, ऑप्शन जो ए में है बगदाद जो है ये इराक की राजधानी है, ठीक है। इराक की राजधानी है बगदाद। और ऑप्शन जो
बी में दिया है ओमान, ओमान की राजधानी क्या है, ओमान की राजधानी है मस्कट, ठीक है। और ऑप्शन जो डी में दिया है रियाद, जो रियाद है ये कहाँ की है, ये सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और ओमान की राजधानी क्या है, ओमान एक देश का नाम है, ठीक है, याद रखें आप, ओमान एक देश का नाम है और रियाद जो है ये राजधानी है सऊदी अरब की, ठीक है। और ओमान की राजधानी है मस्कट और रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार जो है इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला प्रश्न है बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो बीसीसीआई का जो पूर्ण रूप है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और वर्तमान में बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं ये हैं सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न है गोवा की राजधानी। तो गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है, आप याद रखें। महाराष्ट्र की मुंबई, नागालैंड की कोहिमा, नागालैंड की कोहिमा और हिमाचल प्रदेश की शिमला, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न में आपको बताना है OCA का पूर्ण रूप क्या है। तो OCA का पूर्ण रूप जो है ये क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट होगा, ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ये A.O. ह्यूम थे, अभी मैंने बताया था इसका, ठीक है। अगला प्रश्न जो है कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकला पाई गई हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है ये मिस्टेक से गलती से हो गया टाइप, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये विष्णु, ठीक है, ये विष्णु से संबंधित हैं, आप याद रखें, विष्णु से संबंधित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में जो स्थित हैं में संबंधित कला पाई गई है। तो कौन सी कला पाई गई है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित कला पाई गई है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी इसके समय जो फ्रांस का सम्राट था ये था लुई 16वां था ये सम्राट, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष में सोवियत संघ का विभाजन 15 देशों में हुआ तथा रूस अस्तित्व में आया। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा 1991 में, ठीक है, 1991 में रूस अस्तित्व में आया था जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ था 15 देशों में, ठीक है, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो लागू होते समय 10 थे। तो अब हैं 11, ठीक है। जो 11वां जो बड़ा है ये कब बड़ा है, तो ये जो पहले जो वर्तमान में ये हैं 11, आप याद रखें इसको। और जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 10 लिए गए थे, ठीक है। और जो 11वां है 2002 को जो 86वां संविधान संशोधन के तहत एक जोड़ दिया गया है, ठीक है, आप इसको याद रखें। तो ये 11 हैं वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के ये चौथे भाग में है, ठीक है, भाग 4th में है, ठीक है, आप ये याद रखें। अगला प्रश्न जो है निम्न में से कौन सा तत्व गलत है। तो आपको गलत बताना है और इसमें तो ये ऑप्शन जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यहाँ पे ILO होगा, ठीक है, IC की जगह ILO का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ये सही है हमारा। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है, ये भी सही है। और ऑप्शन जो सी है हमारा ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, ये भी हमारा सही है। तो जो विश्व बैंक का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में नहीं है, ठीक है, जो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन DC में है, आप इसको याद रखें। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें गलत बताना था, तो ये हमारा गलत है, यहाँ न्यूयॉर्क नहीं होगा, यहाँ होगा क्या वॉशिंगटन DC। जो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन DC में है, ना कि न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगला प्रश्न जो देखते हैं, अगला प्रश्न है किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है निम्न युग्मों में संगठन मुख्यालय असुमेलित है, मतलब कि गलत है। तो राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है ये लंदन में है, ये सही है। इंटरपोल का लियोन
लियोन फ्रांस में है, ये भी सही है। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये मनीला में है, ये भी सही है। और जो सार्क है, सार्क का जो मुख्यालय है ये काठमांडू है, ठीक है, ये ढाका में नहीं है, ठीक है, आप याद रखें इसको। जो सार्क का मुख्यालय है ये ढाका में नहीं है, ठीक है, ये काठमांडू नेपाल में है, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न है इवनिंग स्टार या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। तो इवनिंग स्टार या भोर का तारा ये किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं किसको, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, शुक्र को हम कहते हैं इवनिंग स्टार या भोर का तारा, ठीक है। वीनस इसको इंग्लिश में कहते हैं शुक्र को, और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। अगला जो प्रश्न है साउथ अफ्रीका की मुद्रा, तो ये है रेंड, आप याद रखें इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य रात्रि के सूर्य किस देश को कहते हैं, तो ये नॉर्वे को कहते हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो नॉर्वे की राजधानी जो है ये है ओस्लो, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में सोने की खान किस राज्य में है, तो भारत में सोने की जो खान है ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है चीनी किस फसल से तैयार होती है, तो चीनी किस फसल से तैयार होती है, तो ये गन्ना से होती है, सबको पता होगा ये, ठीक है। अगला प्रश्न जो है सरसों किस मौसम की फसल है, तो सरसों जो है ये रबी की फसल है, ठीक है। अगला प्रश्न है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो चीन की जो शोक है ये होंगो नदी को कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए। और आपको पूछा जाए कि बिहार का शोक किसको कहते हैं, तो बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है। जो अपने भारत में बिहार राज्य है उसका बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि बंगाल का शोक किसको कहते हैं, तो बंगाल का जो शोक है ये दामोदर नदी को कहते हैं, ठीक है, दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी और चीन का शोक होंगो नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है काला या अंध डार्क कॉन्टिनेंट महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ये सबको पता होगा अफ्रीका को हम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है अब तक कितने भारतीय नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो अब तक कितने भारतीय हैं, तो जो ऑप्शन में है ये ऑप्शन किसी में है नहीं करेक्ट ऑप्शन, तो अब तक 10 व्यक्तियों को मिल चुका है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। ये ऑप्शन में मैं गलती से मिस्टेक कर गया, थोड़ा सा यहाँ टाइप नहीं कर पाया, तो अब तक 10 व्यक्तियों को मिल चुका है, क्योंकि ठीक है आप याद रखें अब तक 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर निम्न में से कौन सा गति का नियम जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो प्रथम नियम है ये जड़त्व के नियम से जाना जाता है, ठीक है। जो गति के नियम है ये प्रथम नियम जड़त्व का नियम मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है, उपग्रह। अगला प्रश्न है कोशिका शक्ति का भंडार कहाँ है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में है कोशिका शक्ति का भंडार, ठीक है। अगला प्रश्न है आरबीसी का मतलब होता है, तो आरबीसी का जो मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं। फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ठीक है। अगला प्रश्न जो है निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसमें कहा गया है कि नहीं है, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, ठीक है। पेनक्रियास जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वायरस क्या है, तो वायरस जो है ये एक जैविक जंतु है, ठीक है, वायरस एक जैविक जंतु है, आप याद रखें इसको। अगला जो है ये विरोधी शत्रु से संबंधित है, विरोधी शत्रु तो विपत्ति, तो ये कठिनाई हो जाएगा, ठीक है, हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। अगला जो प्रश्न है ये मैथ्स का है, एक स्कूटर 200 मीटर की दूरी इतने सेकंड में तय करता है, तो स्कूटर की चाल बताइए, ठीक है, वो भी किस में, किलोमीटर पर घंटा में। तो सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो दूरी कितनी है 200 और बटे में 24, तो इसको हम किससे काटेंगे, तो इसको हम 4 से काटते हैं, ठीक है, 4 पंचे 20, 50 और 4 छंगे 24, ठीक है। तो फिर से इसको काट देते हैं, ठीक है, तो फिर से हम काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 25/3 जो है ये हमें मिल गया, ठीक है, क्योंकि हम 2 से जब 50 को काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 2 से हम 6 को काटेंगे तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो 25/3 हमारा आया था, 25/3 ये हमारा आया था क्या, मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको बदलेंगे 25/3 को, जो 25/3 हमने निकाला है इसको हम
जो 25/3 है, इसको हम अगर बदलेंगे किलोमीटर पर घंटा में तो इसको हम करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 18/5 से आप याद रखें, जब किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो 18/5 से हम करेंगे गुणा। अगर यही किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना होता तो हम 5/18 से करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो ऐसे ये किलोमीटर पर घंटा में हमें बदलना है तो 18/5 से हम करेंगे गुणा। तो 5 पंचे 25, ठीक है, और 3 छंगे 18, तो 6 पंचे 30 हमारा आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा। 30 किलोमीटर पर घंटा ऑप्शन हमारा सी इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, इसमें जो है RATE को लिखा गया है 18, 1, 20 और 5। तो आप इसको ऐसे याद रखें, जो R है, R को हम क्या लिखते हैं, R का जो अक्षर का नंबर है ये 18 है जैसे, और A का क्या है, A का है 1, क्योंकि A जो है पहले नंबर पे आता है, और T है ये 20वें नंबर पे आता है, और जो हमारा क्या है E जो है ये आता है 5वें नंबर पर, ठीक है। तो आपको डियर बताना है, ठीक है। तो डियर में जो D है ये 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। सॉरी, जो D है ये चौथे नंबर पे आता है, ठीक है, और E है ये 5वें पे आता है, A है ये पहले नंबर पे आता है, और जो R है ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 18वें नंबर पे आता है। तो 4, 5, 1, 18, तो 4, 5, 1, 18 ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4, 5, 1, 18, 4 का पहला अक्षर D, 5 का E, और 1 का A, और 18 का R। तो डियर हमारा ये दिया है जो, ठीक है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है, चंदन के पास विनोद की अपेक्षा 2 गुना अधिक धन है, ठीक है। जो चंदन के पास विनोद की अपेक्षा 2 गुना धन है, और विनोद के पास प्रेमचंद की अपेक्षा 50% अधिक धन है। यदि तीनों को घनों का औसत इतना है तो चंदन के पास कितना रुपए होगा, ठीक है। चंदन के पास पूछा गया है, और जो बात ख़त्म हो रही है ये चंदन के पास, शुरू से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो चंदन के पास विनोद की अपेक्षा 2 गुना धन है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं हमें। विनोद के पास प्रेमचंद की अपेक्षा 50% अधिक है, तो प्रेमचंद की बात हो रही है, ठीक है। तो हम प्रेमचंद से शुरू करते हैं, ठीक है। इसकी आगे कुछ बात की नहीं है प्रेमचंद की कि कितना गुना प्रेमचंद का किसी को मिला है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं की गई है। तो हम प्रेमचंद की जो है ना उसको हम मान लेंगे कितना, x। तो हम जरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है ये है कि माना प्रेमचंद की जो धन है इसको मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो प्रेमचंद की जो धन है इसको हमने मान लिया कितना, x। जो x हमने माना है, तो फिर उसके बाद क्या कहा, विनोद के पास प्रेमचंद की अपेक्षा 50% अधिक है। तो जो विनोद का जो धन है ये पहले तो मैंने x माना था, ठीक है। तो फिर जो प्लस करेंगे x का 50%, मतलब 50% अधिक है, तो x का हम 50% करेंगे। तो पहले हमारा था x, तो हम 50% इसमें जोड़ देंगे, मतलब आधा, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5, मतलब 3/2x। इसको हम 1.5 भी कह सकते हैं, 1.5x या 3/2x, ठीक है। तो फिर आगे क्या गया है इसमें, तो शुरू में जो क्या किया गया था, शुरू में कहा जा रहा है इसमें चंदन के पास विनोद की अपेक्षा 2 गुना धन है। तो जो विनोद का हमने निकाला 3/2x, ठीक है। तो इसमें कहा गया है चंदन के पास विनोद की अपेक्षा 2 गुना है। तो जब हम चंदन का धन निकालेंगे तो 2 गुना, मतलब 2 गुणा 3/2x, 3/2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3x हमारा बच जाएगा, ठीक है। और फिर कहा गया कि तीनों घनों का औसत, तो औसत जो है x, और फिर 3x जो x है शुरू का, और 3x/2, मतलब 3x/2, और 3x इसको हम औसत करेंगे बटे में 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं ऊपर, ठीक है। और इनको जोड़ के बराबर 110 लिख देंगे, क्योंकि इनका 110 हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ये हो जाएगा कितना, 11x, और ये जो है ना 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 6 का इधर गुणा हो जाएगा, तो हमारा जो है ना x बराबर 60 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिए, x बराबर जब 60 निकल आया तो इसमें लास्ट में क्या कहा गया है, चंदन के पास कितना रुपए है, तो चंदन का निकालना है, ठीक है। तो चंदन का जो धन है ये 3x निकला था, ठीक है। तो 3 गुणा 60 हम कर देंगे, 3 गुणा हम 60 करेंगे तो 180 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंपल सा एकदम दिखाया गया है, ठीक है, आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 40% की तथा यहाँ पे दर नहीं है, यहाँ पे हर है, ठीक है। यहाँ पे अंश और हर की बात की गई है, अंश में 40% और हर में
यहाँ पे सॉरी गलत है, हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न पुराने भिन्न से क्या मतलब क्या भाग होगा, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो माना हमने भिन्न माना x बटे बाई, x बटे बाई हमने मान लिया भिन्न। तो जो x था इसमें हमने 40% अधिक जोड़ा, मैंने मतलब अंश जो है अंश में 40% की, ठीक है, वृद्धि की जाती है। तो x का 40%, x का 40/100, तो x का 40/100 वही मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। x यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे जो किया है आप लोग देख लीजिए इसको, x प्लस मतलब अंश का प्लस x का 40%, ठीक है। और बटे में क्या दिखाया गया था कि बाई का जो मतलब हर है, हर का 80%, तो हर का 80% 80/100, तो ये हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, आप लोग निकाल लेना, ठीक है। और ये हमारा 7/9 x/बाई हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। तो मैं इसको समझा दिया हूँ आपको। तो ये 7/9 है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, जो अंश में 40%, तो अंश हमने x माना तो प्लस x का 40%, मतलब 40x/100, तो 0 से 0 4 का काट देंगे, क्या बचेगा 2/5, 2/5 x, और यहाँ पे शुरू में भी x है, ठीक है। और बटे में क्या है 80/100, तो 80x/100, तो 80x/100 यहाँ लिख देते हैं, 80x/100, तो 0 से 0, 8 को 10 से काटेंगे तो यहाँ पे 4/5 हमारा हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 4x/5, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 4 9, अपॉन में 9x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बाई है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बाई है, तो अपॉन में 9 बाई हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7x/22, तो मतलब 7/9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है, यदि रेलगाड़ी में बिजली के एक खंभे को पार करना कितनी देर में पार करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे हमें समय निकालना है, ठीक है। तो समय का हम इधर करेंगे और चाल को इधर नीचे भेजेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा समय बराबर, तो जो हमारा होगा समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी के यहाँ पे जो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही हमारी दूरी होती है, ठीक है। तो 135 हमारी क्या हो गई, ये हो गई दूरी, और जो चाल है, चाल कितनी है, ये है 54, तो जो 54 है ये किलोमीटर पर घंटा में है, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा में दिया है। अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये बदलेंगे कैसे, 5/18 से हम गुणा करके, ठीक है। तो 18 तियाई 54, ठीक है। तो ऊपर कितना है 135/18 तियाई 54, मतलब 3 गुणा 5, तो 5 तिया 15, तो 135/15, ठीक है। तो 15 निमा 135, ठीक है। तो हमारा 9 हमारा आंसर हो जाएगा 9 सेकंड, तो 9 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। अब एक फ्रेंड्स क्वेश्चन एक और रह गया है, ठीक है, एक प्रश्न और रह गया है। तो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपको बताना है कि 162 को कैसे लिखेंगे। तो 162 जो है, पहले इसको 100 में करते हैं, 100 प्लस 50 प्लस कितना प्लस 10 और प्लस 2, इसको हम सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, ठीक है। 100 प्लस 50 150 प्लस 10 160 और प्लस 2, ऐसे हम इसको करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, समझने में। 100 को हम लिखते हैं C, जो 50 है इसको हम लिखते हैं L, और जो 10 है इसको हम लिखते हैं X, और 2 को लिखते हैं हम X, ऐसे, ठीक है। अब इन सब को मिला देते हैं तो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, CLX, ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में सब में शेयर करें, ठीक है, जितना भी आपका ग्रुप है। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद,